इच्छा द्वेषः समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। इच्छा द्वेषः समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। ये हमें जो मोह होता है उसका मेन कारण क्या है? इच्छा और द्वेष। यही है मोह का कारण। मोह मतलब क्या होता है? मोह का मतलब क्या होता है? मोह का आउटकम क्या है? मोह का रिजल्ट क्या है? सुख और दुख। मोह से क्या होता है? सुख और दुख मिलता है, वही मोह है। तो ये सुख और दुख मिलता कैसे? इच्छा और द्वेष से। इच्छा है, जैसे आपके मन में इच्छा जागृत हुआ तो वो क्या करेगा? आपको इच्छा जागृत हुआ तो वो क्या आपका क्रिएट कर रहा है? सुख देने के लिए या दुख देने के लिए इच्छा आया। इच्छा कुछ भी काम करने के लिए आपका आया, ठीक है। जब उसको आप करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? आपको सुख मिलेगा, नहीं तो दुख मिलेगा। आप सुख के लिए दौड़ेंगे लेकिन हो सकता है उसमें दुख मिल जाए, ठीक है। लेकिन जिसे आप सुख समझते हैं वो भी अंततः दुखी है। इच्छा हुआ, हमको क्या करना है? बिरयानी खाना है, ठीक है ना बाबू? ऐसे हम लोग वेज बिरयानी खाते हैं, तो इच्छा हुआ कि बिरयानी खाना है। अब मान लीजिए बाबू का एग्जांपल लेते हैं। बाबू को इच्छा हुआ बिरयानी खाने का, तो वो जब नानी यहाँ गए, बोल के फोन में बोल दिए कि अम्मा बिरयानी बने, तो गए, अब बिरयानी नहीं बना। अब उससे क्या होगा? द्वेष। क्यों नहीं बना है? चिल्लाना शुरू करेंगे ना? नहीं करते हैं, चलिए ठीक, नहीं करते हैं तब ठीक है। उधार दिए, आप नहीं करते हैं हमको पता है, उधार दिए, मान लीजिए कभी कर लिए ऐसा, ठीक है। तो समझ में आया कैसे इच्छा से फिर द्वेष में कन्वर्ट हुआ। अगर वो मिल जाता तो क्या देता? सुख देता। और नहीं मिला तो क्या दे रहा है? दुख दे रहा है। यही है मोह। दिस इज कॉल्ड मोहम। समझ में आया? और पूरा ये सृष्टि, पूरा संसार का हर एक व्यक्ति इसी मोह में पड़ा हुआ है, इसी मोह में पड़ा हुआ है। इच्छा द्वेष मोह। इच्छा द्वेष से क्या क्रिएट कर रहा है? मोह क्रिएट कर रहा है। और इसी कारण जो है वो पूरे संसार का हर व्यक्ति इसी में पड़ा हुआ है। तब क्या करना है? इससे तो निकलना पड़ेगा। इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, इच्छाओं को हटाना पड़ेगा, मोह से बचना पड़ेगा। सुख दुख से जो आदमी बच जाए, सुख को देख के जो आदमी मुस्कुराने सीख जाए, सुख आ रहा है बस आ गया सुख, मतलब सुख नहीं आ गया, वो दुख आ गया है, क्योंकि उसका रिजल्ट अंततः क्या होगा? दुख होगा। और दुख आ गया है तो भी मुस्कुराना है। समझ में आया? दोनों पे क्या करना है? स्माइल देना है। ये आ गया। आपको इतना दिन से समझा रहा है, आप मुस्कुराते नहीं, आप तो रोने लगते हैं। क्यों ऐसा? मेरा लाइफ में कितना प्रॉब्लम आया, मजाक है, रुला दे, बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम आता है। अब मैं बोल दिया, सपोज मैं बोल दिया, मजाल है कि मुझे रुला दे, अब क्या होगा? वो रजिस्टर में एंट्री हो गया। अब थोड़ा सा दुख का लेवल क्या होगा मेरा? बढ़ जाए, बिकॉज आई एम चैलेंजिंग ना। हाँ, जब आप चैलेंज कोई चीज का करते हैं तो आपका दुख का रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उसमें भी हंसने का कोशिश करना, ठीक है? पार तो हमें को करना है। अरे दुख क्या है? दुख क्या है? दुख में क्या होगा? देखो, हाईएस्ट हमको दुख क्या मिल सकता है? बच्चा हमको छोड़ के चला जाए, बीवी छोड़ के चला जाए, माँ बाप सब छोड़ के चला जाए, ये थोड़ा हाईएस्ट लेवल का दुख। और क्या दुख हो सकता है? ये दुख सहा जाएगा, लेकिन बच्चे को कुछ भी हो जाता है वही थोड़ा सा शब्द हो जाता है, हो जाता नहीं है,
पूछिए, वो साइकिल से गिर जाते हैं, हम तो मुस्कुराते हैं, चलो अच्छा हुआ, बिकॉज दे आर लर्निंग। हम लोग मुंह बना के ना अपना बच्चा को और खराब कर रहे हैं। क्यों? दूसरे का बच्चा भी तो प्रॉब्लम में है, क्यों उसको लेके आप दुखी नहीं होते हैं? ये सब बहुत गलत है। जब तक उससे नहीं निकलेंगे आप अपने परिवार को डेवलप नहीं कर पाइएगा। आप बोल सकते हैं बोलना सर आसान होता है, करना मुश्किल होता है। बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। अरे भाई, मैं कहां बोल रहा हूं कि करना मुश्किल है? मुश्किल काम ही तो मनुष्य को करना है, नहीं तो कुत्ता बिल्ली रहे होते। कुत्ता बिल्ली, मैं एक दिन उदाहरण दे रहा था, इतना ठंडी पड़ रहा है, कुत्ता बिल्ली के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मनुष्य के पास ऑप्शन। वो अच्छा से अच्छा गद्दा बना लेता है, रजाई ओढ़ लेता है। वैसे ही आपको करना हो। आप उदाहरण हमको देती हैं कि मेरा बच्चा का तबीयत खराब है, मैं उसको कैसे बोलूं। आप ही के पास एक दूसरा भी बच्चा है जो उसी एज का है, उसको आप घर से निकाल नहीं पा रही हैं, उसको आप खिलाए जा रही हैं। रात दिन खुद आप परिश्रम करती हैं, मशीन चलाती हैं, और एक बच्चा आपका 25-30 साल उम्र होने को है जो घर में बैठा हुआ है, आप उसको निकाल नहीं पा रही हैं। और जब मैं बोल रहा हूँ कि उसको निकालिए, उसको डेवलप करने के पीछे लगिए, तब आप बोल रहे हैं नहीं सुन रहा है। और दूसरा बच्चा का आप एग्जाम्पल हमको दे रही हैं कि कैसे उसको बोले कोई काम करने के लिए, वो तो काम करने लायक नहीं है, उसका तबीयत खराब है। इसका मतलब क्या है? आपका थ्योरी चल रहा है बट यू आर नॉट डूइंग योर प्रैक्टिकल। आपका सांख्य सही है, योग सही नहीं है। समझ में आया? जब तक मोह से हटिएगा नहीं ना, सुख दुख से नहीं हटिएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, परेशान रहिएगा। और कुछ करने का मतलब क्या है? अपने आप को देना समय, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पूरा दुनिया इसी में पड़ा हुआ।